नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं संजय और आज हम आपके लिए जो लाए हैं वीडियो वो है आपके जेबीटी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि जेबीटी टेट 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम एजुकेशन और हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में साइकोलॉजी का एक आध क्वेश्चन आएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, जो पहला जो क्वेश्चन लिया हमने एजुकेशन का है, ये भाषा का मुख्य कौशल है। तो ये है आपके ऑप्शन है लिखना, सुनना या पढ़ना, बोलना या उपयुक्त सभी। और आपको बता दें कि ये उपयुक्त सभी हैं, सारे हैं जो कि भाषा के कौशल हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ये भाषा के ही कौशल हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये मेन स्किल्स हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। कौन से होते हैं मुख्य तत्व? ये आपको पता होना कि ध्वनि, संकेत, चिन्ह ये सभी होते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ये, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन थे ये पहले दो। नेक्स्ट है आपका बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका मातृभाषा में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेट और कमीशन में भी पूछा गया है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा का क्या अर्थ है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा या पिता की भाषा या ये सारे? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो सारे जो हैं ये मातृभाषा के में ही के अंतर्गत आते हैं। मातृभाषा के जो मतलब विशेषता होती है उसमें ये आते हैं। जो बच्चा है परिवार और माँ और पिता की भाषा से ही सीख पाता है, उन्हीं की भाषा सीखता है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक के एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी सारे हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, मानसिक विकास, शारीरिक और बौद्धिक, ये मुख्य उद्देश्य हैं किसी भी मदर टंग लैंग्वेज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? जो लर्निंग मतलब प्रोसेस है वो क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है आगम विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो बच्चा है वो किसी की नकल करके, एक दूसरे की मतलब जो बड़े होते हैं उनकी नकल करके ही अपनी भाषा का मतलब भाषा के शब्दों का भंडारण करता है। ये अनुकरण विधि है। अनुकरण होता है किसी का अनुकरण करना, नकल करना। तो इसी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अनुकरण विधि है। ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरण विधि द्वारा ही कोई भी बालक अनुकरण विधि द्वारा ही मातृभाषा को सीख पाता है। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के क्या कारण होते हैं? ये होते हैं आपका भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यही आपके आते हैं भाषा अधिगम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। कौन है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ या I.K. डेविस। आपको बता दें कि इसका सही आंसर है I.K. डेविस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, I.K. डेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। किसने किया है शिक्षा के उद्देश्य का
वर्गीकरण, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का जो जिनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस यहाँ पे जो कहते हैं एजुकेशनलिस्ट मतलब शिक्षाविद कह सकते हैं इसको, ये है आपके BS ब्लूम। ऑप्शन नंबर सी, BS ब्लूम ने इसका किया है, जो कि एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक, तीनों होता है। शिक्षा के उद्देश्यों का के टाइप्स हैं ये 3 पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? ये आपकी दिखाई देती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर मतलब निगमन विधि। निगमन विधि मतलब छोटे से बड़े ओर जाना, निगमन कहीं से निगमन हो जाना, कहीं से जाना मतलब छोटे से बड़ी की ओर जाना। तो ये आपको पता होगा कि निगमन विधि बाल्यकाल से सीधे ही मतलब युवावस्था से लेकर जो युवावस्था के बाद की अवस्था थी वहाँ तक चली जाती है। मतलब लैंग्वेज का जो शब्द भंडारण है वो बढ़ता ही जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ये एक बार आया भी है टेट में, इम्पोर्टेंट रहता है। टेट में कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसका तो आगमन विधि है, ये आगमन विधि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो इसका जो सही आंसर है वो आगमन विधि है, उत्तम रहती है आगमन विधि ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती हैं, ये होती है 11। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये अब हिंदी पोर्शन आ चुका है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है, कौन सी होती है सार्थक इकाई? ये होती है आपकी शब्द ही एक सार्थक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है, ये होता है आपका सर्वनात्मक मतलब सृजनात्मक गद्य। नेक्स्ट है आपका व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? ये आपका मनोरंजन है। ज्ञान अर्जित करना भी व्याकरण का उद्देश्य है, कौशल भी है और ज्ञान उपयोग भी है। और क्या नहीं है वो है आपका मनोरंजन। मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, मनोरंजन मतलब व्याकरण का उद्देश्य नहीं है। और ये है लास्ट क्वेश्चन व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, क्या है? इसका जो आपका ये आपका देखिए साहित्यिक भी है, व्यवहारिक भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है दोनों। तो ये है इसके मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो ये टेट के संदर्भ में जो होगा JVT टेट और बाद में क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ना, नोट करना नोटबुक में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका धन्यवाद। आप खुशकिस्मत हैं जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। धन्यवाद।